पुलिस की जांच का तरीका कौन सा रहता है, पुलिस कितनी गंभीर यानी कि कितनी गहराई से, कितनी सीरियसली, कितनी डीपली ऐसे कांडों में, ऐसी दुर्घटनाओं में पुलिस जांच कर पाती है और जांच का परिणाम किस तरह से आता है, ये भी प्रतीक्षा में सभी लोग हैं। न्यायालयों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी अब एक चर्चा करेंगे। जज कितने हिपोक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे जज अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे जज जो होते हैं वो हिपोक्रेट्स और नाकारा भी होते हैं, इसके लिए भी चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि जज जो डायस में बैठते हैं, उनके 1 मीटर की दूरी पर जो पेशकार बैठते हैं, वो पेशकार 200 से लेकर के 500 रुपए की जो वसूली करते हैं, तो ना तो वो सीसीटीवी में आता है, ना ही जज की आंख उस पैसे के लेन देन को देख पाती है। तो इसके बारे में भी विश्लेषण करेंगे। और अभी देखते हैं कि नेहा शंखवार नाम की जो लड़की ने, जो महिला ने जो सुसाइड किया है, कथित रूप में ऐसा कहा जा रहा है, तो उसमें पुलिस की जांच का स्तर क्या रहता है और डायरेक्शन क्या रहता है। तो दोस्तों, अभी हम कोटरा गांव में हैं और ये घाटमपुर परिक्षेत्र में पड़ता है। घाटमपुर से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कानपुर की कोर्ट से 6ठी मंजिल से जिस लड़की ने, नेहा शंखवार ने जो आत्महत्या कर ली, जैसा कहा जा रहा है कि उसने 6 मंजिला कोर्ट से 6 मंजिल 6वीं मंजिल से उसने छलांग लगा दी या कैसे वो गिर गई। तो ये कोटरा गांव की रहने वाली लड़की थी और ये कहा जा रहा है ये घर है उस बिटिया का, ये घर है, कोटरा गांव ये पड़ता है दोस्तों। तो ये पुलिस अभी जांच कर रही है कि उस स्टेनोग्राफर की स्नेहा शंखवार की मृत्यु का कारण क्या रहा। उसने सुसाइड किया या किसी ने धक्का दिया या जो भी चीजें हैं, पुलिस अभी जांच कर रही है। यदि उसने सुसाइड भी किया तो उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था, ऐसा कौन सा आधार था, ऐसी क्या चीजें थी कि नेहा शंखवार स्टेनोग्राफर ने जो तथाकथित कहा जा रहा है कथित रूप में कि उसने सुसाइड किया, तो उसका आधार क्या था, ये पुलिस की जांच का विषय है। और कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस अभी जांच कर रही है। ये परिवार के कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये कोटरा गांव पड़ता है, तो अभी जानकारी करते हैं। जी, आप चाची हैं बिटिया की, आप बड़ी मम्मी हो, ये पकड़ लो आप जरा। तो आपने क्या सुना कि नेहा की कोई खबर आपको कब मिली थी? शाम को लोग आए, ये मुंह की तरफ कर लीजिए जी। लोग आए थे तब जानकारी हुई। अच्छा, क्या आप बड़ी मम्मी हैं नेहा की, आपने क्या सुना? यही कि आए थे, वही बतावत थे, उन्हें जानकारी मिली, वही से हमको कौन जानकारी। आपने क्या सुना, क्या आपने कि क्या आपके सुनने में क्या आया? पुलिस इसकी जांच कर रही है, किसी ने कुछ देखा नहीं है, परंतु जो सुनने में आया, जो आपको पारिवारिक हैं, तो क्या सुना आप लोगों ने? हाँ बतावन, जब लोग आए तो ये तय बताएं कि वो नहीं आया, 6वीं मंजिल से गिर गई। जी, गिर गई है। हाँ, बस इतना मिल जाए। अच्छा, सुनो, कौन जानकारी, पहले तो कोई जानकारी नहीं गई है। अच्छा, वो पढ़ी लिखी थी, खुशमिजाज थी, वो लगता है आपको कि क्या वो आत्महत्या कर सकती है? ना, ऐसा नहीं समझ में आता है। अच्छा, क्या शुभ नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, नेहा आपकी कौन थी? नेहा हमारे चाचा की लड़की। आपके चाचा की बिटिया, आपकी चचेरी बहन थी। बात होती थी आपसे? हमसे उससे फोन में कभी बात नहीं हुई। फोन पे जब गांव आती थी तब बात आती थी, तब हम लोग भाई बहन के नाते एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे। अच्छा, एक दूसरे से हंसते बताती थी। नेहा आपकी बहन क्या नेचर था उसका? खुश मिजाज थी, पढ़ी लिखी थी, क्या उसका नेचर क्या था, क्या बताएंगे? उसका नेचर जहाँ तक हम बता सकते हैं, जितना हम उसके साथ रहे उस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि काफी पढ़ने में तेज थी जी। और उसका इधर उधर किसी बातों से लेना देना नहीं रहता था, अपने टारगेट पर फोकस रखती थी। अच्छा, बस अपने टारगेट पे, अपने गोल पे फोकस था। जी। क्या मानते हैं कि ये जो घटना हुई, तो आपने कब सुनी ये घटना? हमें ये जानकारी मीडिया के आधार पे हुई। हमें जानकारी घर वालों ने कोई नहीं दी जी। शाम को जब मीडिया वाले कुछ लोग आए और उन्होंने हमें सूचना दिखाई, तब भी हमें विश्वास नहीं हुआ जी। लेकिन उन्होंने जो बताया उस आधार पे उनकी बात सही सत्य निकली। अच्छा जी, क्या सुना फिर आपने, क्या सुना, क्या समझ में आ रहा है? ये सुना गया कि हो सकता है कि कोई वहाँ पे प्रताड़ित करता रहा हो या कोई ऐसी समस्या रही हो मानसिक,
ये हमें बाद में सुनने में आया, जो वहाँ पे लोगों ने कहा। जी, हमको अपनी तरफ से कोई ऐसा कौन प्रताड़ित करता था? कहाँ पे? कार्यालय में, ऑफिस में? हो सकता है, ऑफिस में स्टाफ ही हो सकता है। ऑफिस में प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा आपने सुना? हमने सबने सुना, आपने भी सुना, हमने भी सुना, सभी ने सुना। वो जो वही मीडिया वालों ने बताया जी, और पेपर में भी निकला जी, उस आधार पे हम लोग भी जानते हैं। वैसे हम लोगों को किसी ने फेस टू फेस और ऐसी अंदरूनी कोई जानकारी दी ही नहीं कभी। अच्छा, हाँ। तो क्या एनालिसिस क्या है कि वो खुश मिजाज थी, वो इस तरह से आत्महत्या नहीं कर सकती? खुश मिजाज थी और अपने आप पर फोकस रखना, ज्यादा इधर उधर से मतलब नहीं रखना, और अपने उसका लक्ष्य जो रहता था उसी पर फोकस रखता। अच्छा, तो ऑफिस में मतलब जो सहकर्मी है वही परेशान कर रहे थे, ऐसा आपने भी सुना? ऐसा हमने भी सुना है। अच्छा, अभी ऑफ कैमरा कुछ बता रहे थे, वो जरा खुल के बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल भी झिझक मत रखिए, पुलिस जांच कर रही है और इसमें आप लोग झिझक मत रखिए। क्या सुना था? झिझक का कोई खास आधार नहीं है सर, बस ये है कि हम लोगों को जानकारियां उतनी रहती नहीं है। गांव के आधार पे हम लोगों को, जैसे आप समझ लीजिए, कोर्ट में पेशकार अभी क्या बता रहे थे और सभी लोगों ने सुना है, जो व्यूअर्स हैं वो उन्होंने भी सुना है, पेपर में पढ़ा है। हाँ, तो आप आधार पे ये बताया जा रहा है कि जो उनके साथ में जो भी हो, पेशकार हो या उनके चपरासी हो या उनके सहकर्मी हो सकता है उनमें से कोई उनका हैरेसमेंट मानसिक करता रहा हो, जो जैसा कि पेपर में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। उसी आधार पे हम भी ये मान सकते हैं, हो सकता है ऐसा किया जाता रहा हो उनके साथ। आप बिलीव करते हैं इस चीज में कि हो सकता है कि हैरेसमेंट किया जा रहा हो? हाँ, हो सकता है, ये मुनासिब है, ये हो सकता है, असंभव नहीं है। असंभव नहीं है सर। अच्छा, मिजाज खुश मिजाज था और लगता नहीं था कि वो सुसाइड करेगी? जी, ऐसा तो नहीं लगता था। ऐसा हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये ऐसा करेगी। वो अचानक से लगा, तो हम लोग उसको आज भी नहीं पचा पा रहे हैं, जो उसने किया, जैसा भी उसके साथ हुआ। तो आज भी हम लोगों को बहुत उसका, अभी हाल में ही उसकी नौकरी लगी थी, 3-4 महीने पहले, 4-5 महीने, 5 महीने पहले नौकरी लगी थी। क्या सुना भैया? जी, रामकेश जी, क्या सुना? आपकी नेहा शंखवार आपकी रिश्ते में क्या भतीजी थी कि बहन थी? बहन थी। क्या सुना आपने? इसको थोड़ा सा ले जाइए जी। हमने तो यही सुना कि वो 6 महीने से मतलब गिर गई है। अब गिरने में क्या उसमें सत्यता है, ये सामने, क्योंकि वो परिवार कुछ लोग कहते हैं आत्महत्या की, मेरे टेस्ट में तो आत्महत्या नहीं साबित होता है। क्या आत्महत्या नहीं करेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि घर से, परिवार से, किसी से परेशान होती तो कुछ बातें चलती। कभी कुछ उसने शेयर नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, उसके व्यक्तित्व से ये लगता नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेट थी या इतना परेशान थी? नहीं। या उसको इतना हरेसमेंट किया जा रहा था कि वो सुसाइड कर लेगी? तो क्या मानते हैं आपका इंट्रोस्पेक्शन में, अंतःकरण में क्या मानते हैं आप? अपने आप में क्या मानते हैं? मेरे कहने में यही है कि उसने आत्महत्या नहीं किया। आत्महत्या नहीं किया? अच्छा, क्या सुमन भैया आप ले लीजिए थोड़ा सा। क्या सुमन भैया, आपका शुभ नाम क्या है? यही हमने भी सुना है जी। तो ऊपर मंजिल से जो आप अपना नाम बता दीजिए। रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, नेहा आपकी क्या रिश्ते में क्या लगती है? भतीजी है। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि जैसे सुना, मान लो यहाँ तो सारे परिवार, भाई बहन उनके सारे नौकरी पेशा में है। पिताजी उनके माँ इतने सीधी है, और बिटिया भी, जब माँ बाप सीधे हो तो बिटिया क्यों नहीं सीधी होगी? तो जब वो ड्यूटी कर रही है ऊपर मंजिल से, तो वो तो अपने मन से आत्महत्या कर नहीं सकती है, तो यह तो उसके साथ में अपघात या गिराई गई या धकेला गया। अच्छा, ये भी एक एंगल है आपका, एक ये मत है, ओपिनियन है आपका। तो पुलिस उसकी जांच सही से करे, और क्या, जांच सही ढंग से करे, अपना और क्या है, यही है। मेरा नाम रिया आलोक है। अच्छा, क्या कहेंगी? ये नेहा आपकी बहन, बड़ी बहन थी? नहीं, मेरी बुआ थी वो। बुआ थी वो? क्या कहोगे आप? मुलाकात होती थी बुआ से? जी, हम लोग साथ में ITI करते थे। वो स्टेनो की थे, हम मेरा इलेक्ट्रीशियन था। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत अच्छी थी। अच्छा जी। सुसाइड करने की बात जो आ रही है, क्या कहोगे आप उस पे? वो सुसाइड नहीं कर सकती है। सुसाइड नहीं कर सकती है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मुझे उन पर विश्वास बहुत था, बहुत अच्छी थी वो। फ्रस्ट्रेट नहीं थी? नहीं।
सुलझी हुई थी, हंसमुख थी। जी। तो क्या मानते हैं, सुसाइड क्यों किया होगा? मतलब जो आपका एक जो पढ़ाई लिखाई का एक अनुभव है, क्या कहेंगे? ऐसा क्यों किया? उसने छलांग लगाई या जो सुनने में आ रहा है, तो आपका क्या मत है उसमें? जो कहा जा रहा है कि कोर्ट से छलांग लगा ली, जी। तो क्या छलांग लगा सकती है आपकी बुआ? नहीं नहीं लगा सकती हो। अच्छा, वो वॉच करती थी, आपको कुछ बताती थी? नहीं, इतना तो नहीं पता, बस वो ITI करती थी मेरे साथ में, तो हम अच्छा। इतना जानते थे बस। और वैसे यहाँ आती थी गांव पे, तो थोड़ा बहुत बोलते थे हम लोग। अच्छा, जी। कुछ समझाती थी आपको, कुछ डायरेक्शन जी, देती थी? वो पूछती थी जैसे कि क्या करती हो आप लोग, तो हम बोलते थे जॉब करते। बोले बहुत अच्छी बात है। बोलती थी अगर हमारी भी जॉब लग जाए तो और अच्छी बात है। उनकी मतलब उसमें जॉब नहीं लगी थी, अभी उनकी फिलहाल में जॉब लगी है। हम लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, 2 साल से हॉस्पिटल में करते रहे हैं, तो यही समझाती थी। अभी एक शादी मिली थी, तब हमसे आप जॉब करते हो? जी। अच्छा, ठीक है। जहाँ आप जॉब करते हो, जहाँ भी जॉब करते हो, जी। आप ईमानदारी से बोलिए, जैसे आप अपनी माँ को बता सकते हैं, जी। तो अपने घर में ही बता रहे हैं। जी। जी। कुछ आपको कभी ये लगता है कि आपको कुछ आपको हरेसमेंट किया जा रहा है, या आपको दूसरी नजरों से देखा जा रहा है? दूसरी नजरों का मतलब ये होता है, एक तो बहुत सारे लोग होते हैं कि लेडी को लेडी की नजर से नहीं देखते हैं, जी। 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 और दूसरी चीज होती है कास्टिज्म में एक जातिवाद होता है। जी। कभी आपने बेटा ये अनुभव किया कि कुछ आपके साथ में कुछ बुरा भाव या इस तरह से कुछ समझ में आ रहा है? कभी अनुभव करते हैं? नहीं, आप अनुभव नहीं करते हैं। जो दूसरा क्या सोच रहा है उसके बारे में मुझे थोड़ी ना पता, जो हम सोच रहे हैं वो तो मुझे पता है ना। सहकर्मी आपके कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। सब बढ़िया चल रहा है, रिस्पेक्ट देते हैं? जी। अच्छा, तो बुआ ने कभी न देना तो उससे बात भी नहीं करनी चाहिए ना, बगल से निकल जाओ, क्या मतलब उससे मुझे। बुआ ने कभी आपसे शेयर किया कोई ऐसी बात कि वो मतलब परेशान थी मानसिक रूप से? अच्छा, क्योंकि वो हमसे मिली ही नहीं, बस कॉलेज में मिले हम लोग, ITI मिले, उस पर नहीं मिले। बस एक शादी मिले थे, 5 मिनट के लिए मिले थे बस, उसके बाद हम लोग नहीं मिले बुआ से। जांच से आप संतुष्ट हैं? जांच से अभी संतुष्ट होने की बात नहीं है, क्योंकि जांच प्रक्रियाधीन है जी। इस वजह से अभी हम उसका अंतिम निर्णय नहीं कर सकते। अच्छा, तो बिटिया ने कुछ घर में कुछ बताया, कुछ क्या जानकारी, क्या आप लोगों को क्या ज्ञात है? बच्ची के द्वारा पहले एक बार जो है 2-3 महीने बाद जो है पोस्टिंग होने के बाद जी। क्योंकि अभी 5 ही महीने हो पाए थे सर्विस के, उसके बाद जब जैसे ज्वाइन किया उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद उसने महसूस किया कि ये समस्या हो रही है। उसने अवगत कराया कि हमें जो है पेशकार और चपरासी द्वारा और स्टाफ के अन्य लोगों से जो है समस्या हो रही है। तो हमने कहा ठीक है, देखता हूँ, मैं आता हूँ। मैं इसके संबंध में जो है एक बार ऑफिस गया वहाँ पर कोर्ट में, कि पीठासीन से मुलाकात किया जज साहब से, उससे मिलकर के मैंने अपनी बात रखी कि बच्ची महसूस कर रही है यहाँ समस्या से परेशान है, इस समस्या को दूर किया जाए, अपने स्टाफ को हिदायत दी जाए, इसके साथ जो है परिवार जैसा व्यवहार किया जाए। बस यही बात मैंने रखी थी, किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने रखी थी, अवगत किया था कि इसके साथ परेशानी का महसूस कर रही है, इस वजह से हाँ इसको नज़रअंदाज भी किया जाए। इसके बाद जब वो वापस आए उसके बाद दोबारा फिर उसने जो है बताया कि हमें ट्रांसफ़र करा दिया जाए, तो ट्रांसफ़र के लिए भी इसमें गई वहाँ पर 2 बार प्रशासनिक में, वहाँ पर इसकी बात नहीं सुनेंगे। जज ने भी जो है इस बात के लिए सुनने से इनकार किया। इस तरह से बच्ची परेशान होकर के और ये सारा जो है कदम उठाया। वहाँ सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही थी, परेशान कर रहे थे उसको, जो है इस तरह से काम के जरिए उसको घेर रहे थे कि जो है ये अपने आप सरेंडर कर दे मेरे सामने। इस तरह से प्रकरण बढ़ गया और इसके बाद वो बच्ची ने नहीं समझ पाया अपने आप को और इस घटना को अंजाम दे दिया। और पुलिस को अभी आपने समय दिया हुआ है? पुलिस जांच प्रक्रिया कर रही है, इस वजह से किसी काम को जांच के लिए जो है चल रही है, तो उससे ज़्यादा उसमें कहा जा सकता है। क्योंकि हम हाँ एक चीज़ और है कि जो FIR जो दर्ज कराई गई है वो कोर्ट के एक पेशकार से करा दी गई है जी, जो सादा एप्लीकेशन को ही उन्होंने जो है मुकदमे पंजीकृत करके एक वाद वियोजित कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों की प्रार्थना पत्र उसमें वाद वियोजित में संलग्न नहीं करी गई, ना हमारी FIR दर्ज की गई है अभी तक, जो ये जो है चिंता का विषय है। FIR अभी आपकी दर्ज नहीं की गई, जो यानी आप विक्टिम हैं परंतु आपको बनाया नहीं गया कागज पे? जी, केवल उसमें जांच के दायरे में लेने की बात कही गई है, परंतु अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। इससे तो केस कमजोर हो जाएगा जी, इससे तो केस कमजोर हो जाएगा।
अब वो कमज़ोर होगा जो भी होगा, लेकिन अब देखते हैं जांच किस तरह से की जा रही है, कितना सही किया जा रहा है। अभी तो विश्वास कानून पर ही है। नेहा शंखवार ने जो कथित रूप में जो सुसाइड किया, ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया की रिपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है, तो ये पुलिस की जांच का विषय है कि सुसाइड किया या जो भी चीजें हुई, किसी ने धक्का दिया या जांच का विषय है, वो जांच हो रही है। परंतु जांच में एक सवाल ये भी आता है कि इस तरह की जो घटनाएं या दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें पुलिस की जांच का तरीका कौन सा रहता है, पुलिस कितनी गंभीर यानी कि कितनी गहराई से, कितनी सीरियसली, कितने डीपली ऐसे कांडों में, ऐसी दुर्घटनाओं में पुलिस जांच कर पाती है और जांच का परिणाम किस तरह से आता है, ये भी प्रतीक्षा में सभी लोग हैं। न्यायालयों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी अब एक चर्चा करेंगे। जज कितने हिपोक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे जज अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे जज जो होते हैं वो हिपोक्रेट्स और नाकारा भी होते हैं, इसके लिए भी चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि जज जो डायस में बैठते हैं, उनके 1 मीटर की दूरी पे जो पेशकार बैठते हैं, वो पेशकार 200 से लेकर के 500 रुपए की जो वसूली करते हैं, तो ना तो वो सीसीटीवी में आता है, ना ही जज की आंख उस पैसे के लेन देन को देख पाती है। तो इसके बारे में भी विश्लेषण करेंगे। और अभी देखते हैं कि नेहा शंखवार नाम की जो लड़की ने, जो महिला ने जो सुसाइड किया है, कथित रूप में ऐसा कहा जा रहा है, तो उसमें पुलिस की जांच का स्तर क्या रहता है और डायरेक्शन क्या रहता है।